जी, यासिर साहब, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पे जो नाम नहाद पर्सनैलिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे यूट्यूबर्स हैं, जैसे डकी भाई है, कोई पता नहीं कोई भट्ट है, रजब भट्ट है, इनकी आए रोज़ खबरें होती हैं। चलो सोशल मीडिया पे तो ठीक है, आपके जो नाम नहाद नेशनल टीवी चैनल्स हैं, हुँ। उसके ऊपर उनकी खबरें चल रही होती हैं। कभी कोई खबर आ जाती है जी, वो कोई जो शहर के बच्चे हैं वो एक्सचेंज किए जा रहे हैं, हुँ। कभी खबर आ जाती है जी इनको फलां केस में पकड़ा गया है। और आज भी एक मैंने देखा कि एक टीवी चैनल के ऊपर फट्टे चल रहे थे, कोई डक्की भाई हैं जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये क्या केसेस हैं और ये क्यों इस कदर उनको हाइप क्रिएट करवाई जाती है? क्यों उनको बुलाया जाता है देखिए, और क्यों उनको मैं इसमें थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बता दूँ। मैं तो ना टारगेट ऑडियंस हूँ इन लोगों का, ना मैं इनको फ़ॉलो करता हूँ, ना मैं इनके व्लॉग्स देखता हूँ। नहीं, मैंने भी ये खबर क्योंकि देखी। क्योंकि मेरे पास पहली चीज़ तो टाइम नहीं है। दूसरा ये है कि मैं अब इस एज में हूँ कि ये मुझे ये मायने नहीं रखता। मैं समझता हूँ मेरे लिए वेस्ट ऑफ बट टाइम है लेकिन इनको वो देखना। हमारे अच्छा, नौजवानों के अब वो अंदर ये मैंने भी अभी ये एक मौजूद न्यूज़ है। आर्टिकल ही अभी देखा है जो मुझे सामने आया कि जी यूट्यूबर डकी भाई अरेस्टेड एट लाहौर एयरपोर्ट ओवर प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्लीकेशंस। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ ऑनलाइन में गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जो न्यूज़ के अंदर आ रहा है वो ये है कि जी इनके सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट ऐसे जिस तरह के ऑप्टेक फ्लेक्स है, बाइनोमो या इस तरह की जिस तरह भी कंपनीज़ हैं उनको इन्होंने प्रमोट किया क्योंकि इनकी एक सब्सटेंशियल वर्थ है, लोग इनको देखते हैं। तो इन कंपनीज़ ने इनको पैसे दे के इनके लिंक्स नज़र आए हैं तो एफआईए ने या पता नहीं साइबर क्राइम ने इनको वहाँ से अरेस्ट किया। बाद में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है उसको तो साइड पे रखते हैं क्योंकि मेरी वो फील्ड एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं लीगैलिटीज़ को या अदारों को या इन लोगों को डिस्कस करूँ। मेरे सिर्फ एक दो क्वेश्चंस हैं। क्या हमारी सोसाइटी में सिर्फ यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाए नहीं रह गए हैं? क्या हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते? मतलब कि बजाय इसके कि न्यूज़ चैनल्स आप इन लोगों को टाइम दें, आप डॉक्टर्स को, साइंसदानों को और ऐसे लोगों को अपने चैनल्स पे बुलाएं जो कि ये बताएं, एंटरप्रेन्योर्स को बताएं कि यार नए बिजनेसेस कहाँ से आते हैं, नए बिजनेसेस को किस तरह शुरू किया जाए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है यार नए बिजनेसेस ये की। जो आपने बात की है कि कोई वो जो है वो एक नया आपने मुझे एंगल बताया है। इसका मतलब है ये जो हमें दिखता है वो असल नहीं है, असल कहानियाँ कुछ और हैं। असल कहानी बीच में और भी बड़ी चीज़ें हैं। मैं देखें मैं इसलिए कहता हूँ ना कि जब मैं मोनेटाइजेशन सिर्फ यहाँ से नहीं हो जी, रही, जी, जी। तो मैं और आपको तरीकों बताता से हूँ भी जब हो मैं रही है। कहता हूँ ना कि मैं डरता हूँ ख़ुसूसन अपने बच्चों के हवाले से, वो मैं सही कहता हूँ। क्योंकि मुझे डर है कहीं वो ये ना इन रास्तों पे चले। मैं तो एक एजुकेटेड पेरेंट हूँ, मुझे तो पता है कि मैं इस दौर का हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से उनको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं तो और ये जो बच्चे आपने अपनी तरफ से। गैम्बलिंग वाली बात की है, अच्छा, ये इसके ज़रा ऊपर तो ना मैं अब नाम तो ख़ैर नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैं पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जब इनके ऊपर भी डाउन देखें, यूट्यूब भी एक बिज़नेस है और जब आपने सारा अपना वो कहते हैं ना नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जब आपने सारा फोकस ही यूट्यूब और व्लॉगिंग पे रखा है और जब उसके व्यूज़ गिरते हैं, रेवेन्यू गिरता है, तो आपको कहीं और से पैसा चाहिए कि आप वो अपना लाइफ़स्टाइल और इनकम मेंटेन कर सकें। इंस्टाग्राम पे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अनफॉर्चुनेटली उनको बेटिंग ऐप्स और गेमिंग को प्रमोट करते देखा है कि यार आप आओ इसमें थोड़ा सा पैसा लगाओ और आप भी अमीर हो जाओगे। यार वैली बैठ के क्या करना है, मोबाइल से पैसा ही कमा लो, ये कुछ स्किल नहीं है। मुझे एक जब बात आप बताइए। सुन अभी मेरी बात कंप्लीट थोड़ी ना हुई है, अभी रुके ना आप जरा। अभी कुछ अभी बाकी, ठीक। हाँ, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। फिर मेरा एक आइडल था जिसको मैं 20-25 साल से फॉलो करता हूँ। मतलब कि ना वो ऐसा कि मैं बचपन में इसी को देखता था कि यार क्या ज़बरदस्त क्रिकेटर है, क्या पर्सनैलिटी है। जब उसके मैंने इश्तिहारात देखे ना कि वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को खुल के प्रमोट कर रहा है और उसकी वीडियोस में आ रहा है, उस दिन से ये लोग मेरे दिल से बिल्कुल उतर गए। देखें, पैसा तो फ़िरौन के पास भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अगर अल्लाह की ज़ात पाक ने सिर्फ कामयाबी का मेयार अगर पैसे भी रखा है ना, तो फिर तो फ़िरौन भी कामयाब होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो क्यों नहीं हो सके? क्योंकि फिर उसके गुरूर, तकब्बर और फिर आपको पता है जो वो हमारा वो, मैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं उस तरह कह सकता क्योंकि ज़ाहिर बात मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। बात करने का मकसद ये है कि पैसा कमाने के बड़े ज़रिए आप हलाल तरीकों की तरफ आएँ। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं एक बात बता दूँ, मैं किसी का नाम नहीं बगैर, जितने स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। They don't give a shit about you. They give a damn about you and your audience. तो मतलब वो यूज़ करते वो सिर्फ आपको यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। कोई अपनी सेलिब्रिटी, audience को कोई यूज़ इन्फ्लुएंसर, करते हैं। कोई स्पोर्ट्स बंदा जो आप जितनी ज़्यादा बैटिंग ऐप्स और गैम्बलिंग को और भी पता नहीं कितनी कंपनीज को प्रमोट करते हैं, उस दिन से मेरे दिल से उतर गए कि इनको सिवाय इसके कोई अच्छी ऐप्स, कोई अच्छे बिजनेसेस को प्रमोट करने का इनको और कोई तरीका नहीं मिलता।
फिर जो लोग करोड़ों रुपया अरबों रुपया इसमें लगाते हैं, उनके कहने में लोग भी बेवकूफ़ है ना, क्यों करते हैं भाई? आपकी अपनी अकल नहीं काम करती कि हमारे मज़हब ने एक चीज़ हराम करार दी है, उसको ओपनली आप प्रमोट कर रहे हैं। फिर उसके अंदर वो जो पैसा हारते हैं, उस पैसे के हारने के बाद उसका कमीशन है वो मिलता है। मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों का हमने शुरू में जिक्र किया है, उनका कंटेंट अगर उठा दें, वो कौन सा ऐसा बच्चों के में अच्छाई या बच्चों में कोई एंटरप्रेन्योरशिप या बच्चों को कोई साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने के तरीके दिखाते हैं, जब वो कंटेंट इस तरह का प्रोड्यूस करते हैं तो उनके लिए तो कोई जिसे कह लेंगे कोई देखिए ममानियत ही उनके नहीं लिए है, तो वो कुछ भी मशीन कर है ना, सकते हैं। वो पैसा उससे जनरेट कर रहे हैं। उनमें तो कोई अब मोरालिटी मैं का उनको कॉन्सेप्ट जो आप बात कर रहे देखिए हैं वो तो मैं नहीं है ना। उनको फिर भी नहीं वो दोष दूंगा, मैं आवाम को दूंगा कि यार आप अपनी अकल इस्तेमाल करके कोई बिजनेसेस की तरफ आएँ, स्टार्टअप्स के ऊपर आएँ, ऑटोमेशन को सीखें, स्किल्स के ऊपर काम करें। और ये जो बात करते हैं ना यार मैं ना बड़े होकर यूट्यूब पर व्लॉगर बनना है, मुझे एक बात बताएं, यूट्यूब जालों ने स्टार्ट की, पागल थे वो जिन्होंने यूट्यूब क्या है, $1 बिलियन एक एंटरप्राइज है, गूगल का एक इदारा है, अरबों डॉलर्स का साल कमाते हैं। उसको पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, डिज़ाइनर्स ने, डेवलपर्स ने बनाया है, उसकी हज़ारों बंदों की टीम है, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप बना लें इस तरह की प्रोडक्ट अपने मुल्क में। सेम गोज विद फेसबुक, सेम गोज़ विद फेसबुक, सेम विद इंस्टाग्राम, सेम विद व्हाट्सएप। आपके अपने मुल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है यार, यूट्यूब पढ़े लिखे लोगों ने बनाई है ना, तो आप भी तो कह सकते हैं पढ़ लिख के अपने मुल्क में इस तरह की कोई वीडियो शेयरिंग की एप्लीकेशन बनाएंगे। ज़रूरी है कि हर एक ने व्लॉगिंग ही करनी है, सारी चीज़ें सबके लिए नहीं बनी हैं। आपने अगर व्लॉगिंग में आना है, सबसे पहले आप अपनी बिजनेस को या अपने काम को स्टेबल करें और अपनी फील्ड के मुताबिक कंटेंट बनाएं, वो उसकी समझ भी आती है। व्लॉगिंग के तो बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। मैं आइट्स का ट्रेनर हूँ, मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ और मेरे 10-15 ममालिक में मेरे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड आई कैन अटेस्ट द फैक्ट कि मैं अगर कंटेंट बनाऊंगा, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन उस पर बनाऊंगा, अब बेशक उसको देखने वाले लोग थोड़े हैं, मुझे ज़्यादा देखने वाले या ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, मुझे थोड़े लोग चाहिए जो ज़्यादा देर तक देखें, मुझसे क्वेश्चन करें और मेरे साथ एंगेज हो। मुझे एक लॉयल कम्युनिटी चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। अब देखें, आप किसी ने तो ट्रेंड सेट करना है ना, अगर हर बंदा व्लॉग्स, हर बंदा इन्फ्लुएंसर, हर बंदा दूसरे बिजनेसेस को प्रमोट करेगा, तो आपने अपने यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग एस्पेक्ट कहाँ पे क्रिएट करना है? मुझे ये बताइए कि ये जिन प्लेटफॉर्म्स को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनको भी तो पता है ना कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में शुमार हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो फिर इनके ऊपर कुछ सर मैंने आपको पहले एक बात कही, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यू आर ओनली द वन टू बी ब्लेम योरसेल्फ। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन प्लेटफॉर्म्स सर की भी है। नहीं आपके है, अमेरिका और के नहीं है अंदर, सर, अमेरिका नहीं के है। अंदर, यूरोप के अंदर इनको जुर्माने वो लगे, क्यों इनको है? पकड़ा जाता है। क्योंकि सर हमारे फिर यहाँ इस वहाँ तरह का पे कोई सिस्टम ही नहीं है, हम वो उस पर बात छोड़ भी नहीं देना। कर सकते। अब ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक लॉ पास किया, जो यूट्यूब ने बड़ा इसको फोर्स किया था कि ना हो। लॉ क्या है कि 16 साल से कम उम्र बच्चा यूट्यूब नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, ये उन्होंने लॉ पास कर दिया, लॉ बन गया, मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। देखें ना, 16 साल के बच्चे का पढ़ाई के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, एआई टूल्स को इस्तेमाल करना है, और यूट्यूब सिर्फ वो पेरेंटल गाइडेंस में इस्तेमाल करें। हम भी जब नया डायलअप मॉडेम आया था, अम्मी अबू के साथ एक कमरे में बैठ के कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, हमारे वालिदैन उन्हें पता था इंटरनेट पे क्या कुछ है। मैं आज से 25 साल पहले की बता रहा हूँ, अब तो हालात ही बिगड़े हुए हैं, अब तो भूल जाएं आप, अब तो बात ही कुछ और है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो डक्की भाई, रजब बट, ये सारा फिनोमेना बना हुआ है, हु आर दे पीपल एंड हाउ डिड दे केम सो पॉपुलर? क्या उनके पास ऐसी थी गिदड़ सिंगी थी कि जो सारे लोग उनके पीछे लगे, उनकी फॉलोइंग भी बढ़ गई और सारा कुछ है, अरेस्ट भी हो रहे होते हैं, ये आप गैम्बलिंग की बातें भी बता रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी फॉलोइंग नहीं कम होती? क्योंकि उन्होंने मार्केट में उस वक्त ये इतना बड़ा गैप देख लिया था जो कि भाई कोई और कर नहीं पा रहा। उन्होंने उस वक्त से काम करते करते अपनी एक ऑडियंस बना ली। कौन सा काम करते थे? यही व्लॉग्स के। व्लॉगिंग में दे क्या रहे क्योंकि होते हैं वो लोग? देखें, वो छोड़ दें क्या दे रहे हैं, वो ये देखें कि उन्होंने एक मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करके काम शुरू किया। आप मार्केट गैप को पाकिस्तान में आइडेंटिफाई करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू कर दें। अब मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ उठता बैठता हूँ, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल। मैं हैरान हो जाता हूँ, वहाँ से मुझे आइडिया होता है कि यार व्लॉगिंग इज़ नॉट क्लिक ही नहीं करते सर, और उनके पास क्या प्रेजेंटेशन की स्किल्स नहीं है या क्या मसाइल हैं? देखिए कल को मैं सबको एक चीज़ बता दूँ कि जो कोई इस वक्त ब्लॉगिंग या यूट्यूब पे है, ये चूँकि मैं चैट जीपीटी भी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था और उसका ही मैं रिस्पांस आपको बता रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, यार मुझे डिप्रेशन हो रही है, ये एक बंदा 13 लाख रुपए का टीवी ले रहा है, 12 करोड़ रुपए का घर ले रहा है, मैं क्या करूँ? उसने कहा आप अपने चैप्टर 1 को उसके चैप्टर 20 से कंपेयर ना करें। उसने उस वक्त शुरू किया था जब दौर था, आगे एआई और एजुकेशन का दौर है। और दूसरी चीज़, आप अपने बिजनेस के ऊपर काम करें।
कल को यूट्यूब और ये प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएं या ये आपके चैनल्स को गिरा दें या मोनेटाइजेशन ऑफ कर दें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस साइड पे होगा, उसको तो नहीं ना कोई इम्पैक्ट होगा। कि ये डिसेप्शन है, जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले दिखा के लोगों को ये लगता है शायद ये हम व्लॉग बनाएंगे और हमारे पास एकदम से ये सारी चीज़ें आ जाएं। नहीं, ये तो हकीकत है, वो जो बना रहे हैं उससे इतना पैसा कमा रहे हैं कि जो ये गैम्बलिंग और अदर चीज़ें जो सामने आ रही हैं, ये तो फिर अब वो वही बात है ना कि जितना भी आ जाए ना, वो फिर बंदे की हवस होती है, मेरे पास 1 करोड़ नहीं फिर 2 करोड़ आना चाहिए। मैं अगर आज महीने का 2 लाख या 3 लाख कमा रहा हूँ, मेरे अंदर ही होगी मैं 6 लाख कमाऊँ। जब 6 लाख कमाऊँगा मेरे अंदर होगा 12 लाख। लोग तो इंटाइस हो रहे हैं ना, फिर से लोग को तो यही नजर आ रहा है कि शायद यहीं से हो रहा है। तो फिर लोगों को भी तो थोड़ी बहुत सेंस होनी चाहिए ना। मुझे पता है मेरे ये व्लॉग पे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं वो मेरे खिलाफ बहुत होंगे, बट आई एम फाइन विद इट। द थिंग इज़ कि आप लोगों को अपनी अकल से काम लेना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह तो अमेरिका है और यूके में भी बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि प्रैंक्स करते हैं, लेकिन उनके और भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि एजुकेशन और अच्छा कंटेंट डालते हैं और उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वो आप बने यार। अब जिस तरह के विलेज फूड सीक्रेट्स भी तो है उस बंदे की कोई कंट्रोवर्सी। गूगल की टीम आती है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के जाती है। उनका दिमाग ख़राब है, वो अमेरिका से आती हैं, गाँव में आके उसकी टीम उसको बनाते हैं विलेज फूड सीक्रेट्स को। वो कितने पता नहीं 6-7 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं फॉलो करता। बट द पॉइंट इज़ कि उसके भी तो है ना, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कहता है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, वो भी तो चल रहा है ना यार। तो आप उस तरह का भी कंटेंट तो बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड कंटेंट की बहुत ज़रूरत है। ये वो गैप है जो अगर आपको यूट्यूब पे आना चाहते हैं, आप 100 बिस्मिल्लाह इसको देखें। आप कुछ सिखाना शुरू कर दें। जो डक्की भाई बट और पता नहीं कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ना सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हैं बल्कि उनकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डू यू टेल देम? व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू? दे आर सपोज्ड टू उनको देखना, अपना कुछ नया करने, यार अपना कुछ नया करें। तो आपके पास कुछ है उनको देने के लिए? हमारे पास तो कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर, कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आती। आप इनकी सर आपको सर्च करनी पड़ेगी। इनक्यूबेटर्स की बात कर रहे हैं, आप वो लोग तो हमें नज़र ही नहीं आते सर। यूट्यूब भी भरा पड़ा है, यूट्यूब भी भरा पड़ा है। आप अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करें, आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे। अगर आपने व्लॉग्स ही बनाने हैं तो आप एक ऐसी मार्केट को पकड़ें जिसकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत डिमांड है, इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, आइल्स के ऊपर। पाकिस्तान में स्टडी अब्रॉड की बड़ी डिमांड है, लोग बाहर जाते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से मशवरे दें। इसी तरीके से पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड है जिसका हमें पता ही नहीं है। लोग यहाँ पे बैठ के एक तरह का कैमोफ्लाज किया हुआ है ना इन लोगों ने। यहाँ पे आवाम को, आपने लोगों को कैमोफ्लाज कर दिया है ना। सर यहाँ पे बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर साल का सॉफ्टवेयर हाउस कमाते हैं, बाहर की कंपनीज को प्रोडक्ट्स भी बना के बेच के, तो वो बना के बेच रहे हैं और वो इतना कमाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो यूट्यूबर्स की जो इनकम है ना, वो एक तरफ साल की और उनकी 1 महीने की इनकम एक तरफ, आप उनको आपके पास से गुजर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने एक विलेज में गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि दे आर जस्ट, अब वो कॉपीराइट कंटेंट बेच रहे हैं। लोगों ने मोबाइल लिए हुए हैं, लोगों ने लैपटॉप लिए हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग, कॉपीराइटेड कंटेंट बना के उसको। ये क्या फिनोमेना है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आई। सर बस वो जहाँ से पैसे आ जाएं हम उस तरफ लग पड़ते हैं। हम ये लॉन्ग टर्म तो देखते नहीं है ना किसी भी चीज़ को। तो ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया आपका ब्रांड है, तो देखें इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम इनको फॉलो कर रही है, ये उनको सही तरीके से बताएं। अब टिकटॉक तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी? हमें लगता है जी वो पकड़ा गया, वो छूट गया, वो पकड़ा गया, उसको जिस मैंने पॉलिटिक्स पे और गवर्नमेंट पे बात ही नहीं करनी। वो मेरी फील्ड नहीं है, वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा उसने क्या करना है। मैं सिर्फ ये कहूँगा टिकटॉक का सबसे बड़ा जो स्टार है ना, वो खाबी लामे है। इज़ अ ब्लैक सेनेगल मुस्लिम, जो कि वो इस तरह की वीडियोस बनाता था बगैर कुछ बोले। ही इज जस्ट, हाँ वो बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना था। वो कहता है कि आई डू नॉट प्रमोट अल्कोहल ब्रांड बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन फॉलो मी, दे विल स्टार्ट ड्रिंकिंग, आई एम अ मुस्लिम, आई डू नॉट प्रमोट इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के जो फॉलोअर्स हैं ना, टिकटॉक के ऑफिशियल अकाउंट से ज़्यादा उस बंदे के फॉलोअर्स हैं टिकटॉक में। और वो कहता है मेरी सोशल, तो हमारे यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना किसी यूट्यूबर, और बहुत कम है, बहुत कम है। कोई 100 में से 2-3 है जिनकी जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनके है। लेकिन ये ना हो मैं उनका नाम ले लूँ, पता लगे बाद में वो भी कुछ इस तरह के हरकतें नहीं करने लग पड़े। तो ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूब का शौक नहीं, बट द थिंग इज़ कि यूट्यूब व्लॉगिंग वगैरह ठीक है वो कर रहे हैं, उन्होंने अपना बना लिया, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल इनकम मॉडल नहीं है। सस्टेनेबल, एक मिनट, सस्टेनेबल इनकम मॉडल है कि आपका अपना काम हो और अपनी फील्ड के अंदर आप अपने ब्रांड को बनाएं, अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आएँ। असद याकूब के भी तो 1.8 मिलियन फॉलोअर्स, को पूरी दुनिया जानती है एज एन आइल्स ट्रेनर। मैं तो अपनी फील्ड को बताऊँगा क्यों यार, 15 साल से एक चीज़ में लगा है, एजुकेशन बिकता है, लोग लेते हैं उससे सर्विसेज।